नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, आखिरकार वही हुआ जिसका अंदाजा पूरी दुनिया लगा रही थी। हूती विद्रोहियों ने ना सिर्फ इजराइल को उसी भाषा में जवाब दिया है, बल्कि एक वीडियो शेयर करके अपना इरादा भी जाहिर कर दिया है। इस वीडियो के वायरल होते ही जहां एक और इजराइल की सिट्टी पिट्टी गुम है, दूसरी ओर इंटरनेशनल व्यापार पे भी बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा है। हालांकि हूतियों ने इजराइल को जोर का झटका दिया है और उनके मंसूबों को फेल कर दिया है। कैसे हूतियों ने इजराइल को जोर का झटका दिया है और वायरल वीडियो उसमें क्या कुछ है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ईरान का इससे क्या कनेक्शन, ये भी आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताऊंगी। दोस्तों, बात शुरू करें इससे पहले लाल सागर में टाइटैनिक की तरह डूबने वाले जहाज के बारे में जान लेते हैं। आपको बता दें कि लाल सागर में एक जहाज, जिसे लोग इजरायली बता रहे थे, टाइटैनिक की तरह डूब गया। हूती विद्रोहियों ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और एक वायरल वीडियो ने इस सनसनीखेज घटना का सच उजागर कर दिया है। हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने इस जहाज को मिसाइलों, ड्रोन्स और रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से निशाना बनाया। जहाज में आग लग गई, वो पानी से भर गया और आखिरकार वो डूब गया। हूती प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने सोशल मीडिया पे इस हमले का ऐलान किया है और कहा कि जहाज इजराइल के बंदरगाहों की ओर जा रहा था, जो हमारी नाकाबंदी का उल्लंघन है। हमने इसे सबक सिखाया। लेकिन आपको बता दें कि अफवाहें उड़ी कि ये इजरायली जहाज था, लेकिन सच ये है कि मैजिक सीज पे लाइब्रेरिया का झंडा था और इसका स्वामित्व यूनानी कंपनी के पास था। फिर हूती ने इसे क्यों निशाना बनाया? क्योंकि हूती विद्रोहियों का दावा है कि इस जहाज का मालिकाना हक रखने वाली कंपनी ने पहले इजरायली बंदरगाहों पे कारोबार किया था और यही वजह थी कि हूती ने इसे अपनी नाकाबंदी का उल्लंघन मानते हुए टारगेट किया। हूती विद्रोहियों ने इस हमले का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे ड्रोन्स, मिसाइलों ने जहाज को तबाह कर दिया। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पे आग लगा दी है। लोग इसे टाइटैनिक जैसी त्रासदी से जोड़ रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं कि ये कोई साधारण हमला नहीं था। वीडियो देखिए, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। देखा आपने कि हूतियों ने किस तरह से जहाज का टाइटैनिक की तरह उसको डुबो दिया। वीडियो में साफ है कि ये एक सुनियोजित जवाब था, जिसकी जड़ें इजराइल, ईरान और गाजा के युद्ध से जुड़ी हैं। आपको बता दूं कि हूती विद्रोही कोई आम संगठन नहीं है। ये यमन का वो जायदी शिया इस्लामिक समूह है जो 2014 से यमन की राजधानी सना को नियंत्रित कर रहा है। उन्हें ईरान का समर्थन हासिल है और ये खुद को एक्सिस ऑफ रेजिडेंस का हिस्सा मानते हैं, जिसमें हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठन भी शामिल हैं। हूती का मकसद साफ है, इजराइल और उसके समर्थकों, खासकर अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ खड़ा होना है। आपको बता दें कि हूती ने 19 अक्टूबर 2023 से लाल सागर में जहाजों पे हमले शुरू किए। जब इजराइल ने गाजा पे हमला बोला था, हूती ने कहा कि जब तक गाजा में नरसंहार और नाकाबंदी खत्म नहीं होती, हम इजराइल से जुड़े हर जहाज को निशाना बनाएंगे, और उन्होंने ऐसा किया भी। नवंबर 2023 में हूती ने गैलेक्सी लीडर नाम के एक जहाज पे कब्जा कर लिया था, जिसका ताल्लुक एक इजरायली बिजनेसमैन से था।
तब से अब तक हूती ने 100 से ज्यादा जहाजों पे हमले किए, जिसमें से 2 डूब गए और 4 नाविक मारे गए। बता दें कि हूती ने इसे ना सिर्फ डुबोया बल्कि इसका वीडियो बना के पूरी दुनिया को दिखाया कि वो कितने ताकतवर हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया और लोग इसे हूती की ताकत और इजराइल की कमजोरी के सबूत के तौर पे देख रहे हैं। अब सवाल ये है कि हूती ने अचानक इतना बड़ा हमला क्यों किया? जवाब है इजराइल ईरान के हालिया युद्ध में इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन का युद्ध हुआ, जिसमें इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए। इस दौरान हूती ने चुप्पी साधे रखी, लेकिन जैसे ही ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर हुआ, इजराइल ने यमन पे हमले शुरू कर दिए। 7 जुलाई 2025 को इजरायली वायुसेना ने हूती के कब्जे वाले होदेहा, रास इस्सा और अल सलीफ बंदरगाहों पे बमबारी की। इजराइल का दावा था कि इन बंदरगाहों का इस्तेमाल ईरान से हथियार लाने के लिए हो रहा था। आपको बता दूं कि इजरायली हमले कोई जवाबी कार्रवाई नहीं थे, ये एक सुनियोजित साजिश थी जिसका मकसद था हूती को कमजोर करना और यमन के लोगों को दबाना। इजराइल ने होदेदा के उस पावर प्लांट को भी निशाना बनाया जो इब और ताइज जैसे शहरों को बिजली देता है। ये सिर्फ जो है हूती को नहीं बल्कि यमन की आम जनता को सजा देने की कोशिश थी, लेकिन हूती ने हार नहीं मानी। मैजिक सीज पे हमला उसी का जवाब था। हूती ने साफ कर दिया कि वो इजराइल की हरकतों का मुंह तोड़ जवाब देगा। दोस्तों, आपको बता दें कि जिस लाल सागर में हूतियों ने जहाज को हमला करके डुबो दिया है, ये कोई साधारण समुद्री सागर नहीं है, ये दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है। यहाँ से हर साल $1 ट्रिलियन का सामान गुजरता है। हूती के हमले से इस मार्ग को जोखिम में डाल दिया। मैजिक सीज के डूबने के बाद कई शिपिंग कंपनियों ने लाल सागर से गुजरना बंद कर दिया और अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के रास्ते जहाज भेजने शुरू किए। इससे शिपिंग की लागत बढ़ गई, सामान की डिलीवरी में देरी हो रही है, ग्लोबल सप्लाई चेन पे बुरा असर पड़ रहा है। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर हूती के हमले ऐसे ही जारी रहे तो ग्लोबल ट्रेंड को भारी नुकसान हो सकता है। कंटेनर जहाज़ों की कीमतें पहले भी बढ़ चुकी हैं और इसका असर आम लोगों की जेब पे पड़ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इसकी जिम्मेदार कौन है? हूती जो गाजा में इजरायली नरसंहार के खिलाफ लड़ रहे हैं, या फिर इजराइल जिसने गाजा में जंग शुरू की और हूती को उकसाया? जवाब साफ है, इजराइल की आक्रामक नीतियां इस पूरे संकट की जड़ है। आपको बता दें कि हूती विद्रोही कोई रास्ते से भटके हुए लोग नहीं है, इनकी रणनीति साफ है। वो गाजा के लिए लड़ रहे हैं, वो फिलिस्तीनियों के हक के लिए आवाज उठा रहे हैं और इस लड़ाई में उनका साथ दे रहा है ईरान ने हूती को ड्रोन्स, क्रूज मिसाइलें और नेवल ड्रेन्स दिए हैं, जिसका इस्तेमाल वो इजराइल और उनके समर्थकों के खिलाफ कर रहे हैं। हूती के पास टूफान मिसाइलें हैं जिनकी रेंज 1800 किलोमीटर है। उनके पास रामत 3 और वाइड ड्रोन्स हैं जो 225 किलोमीटर तक मार सकते हैं। इजराइल का दावा है कि वो आतंकवाद से लड़ रहा है, लेकिन सच क्या है? सच ये है कि इजराइल खुद आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। गाजा में मासूम बच्चों और औरतों पे बम गिराना, यमन के बंदरगाहों पे हमले करना, ये क्या आतंकवादी नहीं है? इजराइल की दादागिरी को हूती ने चुनौती दी है और ये लड़ाई अब लाल सागर तक पहुंच गई है। हूती के इस हमले के बाद दुनिया में 2 तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। एक तरफ अमेरिका और इजराइल जैसे देश हूती आतंकवादी बता रहे हैं, दूसरी ओर सोशल मीडिया पे भी हूती को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि हूती ने वो कर दिखाया है जो बड़े बड़े देश नहीं कर पाए हैं। आपको बता दें कि ईरान ने हूती के हमलों का खुल के समर्थन किया है और इजरायली हमलों को गैर कानूनी बताया है। हूती और ईरान की इस जोड़ी ने इजराइल और अमेरिका को बैकफुट पिला दिया है और ये साफ कर दिया है कि जब तक गाजा में इजरायली हमले बंद नहीं होंगे, हूती रुकने वाला नहीं है। हूती ने दिखा दिया है कि वो इजराइल की दादागिरी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमला इजराइल के लिए एक करारा तमाचा है जो गाजा में नरसंहार कर रहा है और यमन पे बम गिरा रहा है। वहीं दूसरी ओर हूती ने साफ कर दिया है कि वो गाजा के लिए, फिलिस्तीन के लिए और अपने हक के लिए लड़ेंगे और इस लड़ाई में वो अकेले नहीं हैं। ईरान उनके साथ है, ग्लोबल साउथ उनके साथ है और सोशल मीडिया पे लाखों लोग उनके साथ हैं। ऐसे में सवाल ये है दोस्तों, क्या हूतियों के हमले के बाद इजराइल अपनी आक्रामक नीतियों को बदलेगा या फिर हूती की इस जंग में और बड़े हमले देखने को मिलेंगे? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर अपनी राय लिखिएगा।